नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 के इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी लड़ाई कई दुर्ग यानी किलों को जीतने की भी है। इसमें कुछ मजबूत किले कांग्रेस के तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। आज हम जिस दुर्ग की बात कर रहे हैं वो है दुर्ग शहर की सीट। अविभाजित मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और फिर दिल्ली की राजनीति में छत्तीसगढ़ का अहम चेहरा रहे मोतीलाल वोरा की ये परंपरागत सीट है। उनके बेटे लगातार यहां से सक्रिय हैं। अरुण वोरा कांग्रेस से अपना दुर्ग बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो बीजेपी उस पर कब्जा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। IND इलेक्शन एक्सप्रेस का ठहराव आज दुर्ग शहर की सीट पर है। आइए देखते हैं यहां की चुनावी स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी शिवनाथ के किनारे बसा हुआ है दुर्ग। कभी इसे शिव दुर्ग के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम समय के साथ दुर्ग हो गया। 1 जनवरी 1906 को दुर्ग को जिले का दर्जा मिला। तब इसमें आज के राजनांदगांव और कबीरधाम जिले शामिल थे। राजनीतिक दृष्टिकोण से दुर्ग जिला काफी महत्वपूर्ण रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो ये पिछड़ा वर्ग बाहुल्य है, इसीलिए राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर पिछड़ा वर्ग से जुड़े प्रत्याशियों को यहाँ मौका दिया है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से ही शुरुआती विधानसभा चुनावों में बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन समय के साथ कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। फिलहाल यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा का कब्जा है। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद दुर्ग शहर विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम पर चर्चा करें। 2003 में बीजेपी के हेमचंद यादव ने कांग्रेस के अरुण वोरा को 22,573 वोटों के अंतर से पराजित किया। 2008 में फिर बीजेपी के हेमचंद यादव ने मात्र 702 वोट से अरुण वोरा को शिकस्त दी। 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा ने 5,621 वोटों से बीजेपी के हेमचंद यादव को हराया। 2018 में कांग्रेस के अरुण वोरा ने 21,000 वोटों से बीजेपी की चंद्रिका चंद्राकर को मात दी। IND 24 के खास चुनावी शो IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत हम आज पहुंचे हैं दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और ये सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यहीं के दो सीटों दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण से VIP कैंडिडेट्स निकल करके आते हैं। दुर्ग ग्रामीण से खुद जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू निकल करके आते हैं। दुर्ग शहर की सीट से मोतीलाल वोरा के सुपुत्र अरुण वोरा जो है वो विधायक के रूप में यहाँ पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने गजेंद्र यादव को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। वहीं हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, और देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है। दुर्ग शहर में कांग्रेस ने इस बार भी अपने विधायक अरुण वोरा पर विश्वास जताया है, तो बीजेपी ने नए चेहरे पर दांव खेला है। RSS की पृष्ठभूमि वाले गजेंद्र यादव बीजेपी से मैदान में है। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण वोरा दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने दुर्ग के विकास के लिए अथक प्रयास किए। सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कई विकास कार्यों की सौगात उन्होंने शहरवासियों को दी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी गजेंद्र यादव विधायक अरुण वोरा के दावों को सिरे से नकार रहे हैं। उनका कहना है कि वोरा का जनता से जुड़ाव नहीं है, जनता उनसे नाराज है। गजेंद्र यादव का आरोप है कि वोरा ने दुर्ग के विकास के लिए कोई भी नए काम नहीं किए। उन्होंने बीजेपी सरकार के विकास कार्यों को ही आगे बढ़ाया है। दुर्ग शहर का चुनावी समीकरण जानने के लिए IND इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है और हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के धाकड़ प्रत्याशी अरुण वोरा जी। रुझान तो जबरदस्त है, चारों तरफ कांग्रेस की लहर चल रही है। लोगों के मन में ये विश्वास है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती भी है और इसको करके भी दिखाया है। ये तमाम उपलब्धियां आप गिना रहे हैं जी वोरा जी, लेकिन ये जो आपका 10 साल का जो कार्यकाल रहा, मेरा 2 बार के आप विधायक हैं, जी दुर्ग को कितना बदल पाए हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमको एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। हम लोग लगातार मांग करते रहे, लेकिन पैसा हमको नहीं मिला। उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, प्रदेश में थी, यहाँ पे भी थी, नगर निगम में। लेकिन काम नहीं हुए। काम कौन से हुए मैं आपको बताता हूँ। हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी सांसद राज्यसभा के रहे, उनकी निधि से हमने विकास कार्य करवाया, सड़क नाली बिजली पानी और भवनों का निर्माण। फिर विधायक निधि से हमने करवाया और अभी सरकार आने के बाद लगभग 600 करोड़ के काम हमने संपादित किए हैं। आप तो तमाम उपलब्धियां गिना रहे हैं भैया, लेकिन सच गिना रहा हूँ। और दूसरी ओर जो बीजेपी है वो आपके ऊपर आरोप लगाती है कि आपके 5 साल के कार्यकाल में कोई भी नया काम नहीं हुआ है और जो पुराने काम थे उन्हें उसे ही आपने आगे बढ़ाया, और साथ साथ एक भी जो भवन निर्माण है जिसका आपने घोषणा किया है, कोई भी समाज के लिए हो या फिर कोई नया पुल हो, कुछ का निर्माण नहीं हुआ बोल रहे हैं। अरे वो कहाँ रहते हैं? दुर्ग में नहीं रहते हैं क्या? वो दुर्ग में रहते हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते ना, बोल नहीं सकते। विकास दिखता है,
विकास दिखता है, वो देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नज़रिए से देख रहे हैं। काला चश्मा काला चश्मा लगा के रखे हैं कि हमको सिर्फ कुछ ना दिखे, जबकि दिख रहा है। एक चश्मा होता है कि हम लगाते हैं तो सब कुछ दिखता है, और एक चश्मा होता है हम लगा लेते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखलाई देता। ये वो वाला चश्मा लगा लिए हैं जिससे इनको कुछ दिखलाई ही नहीं दे रहा है, तो इसमें मेरा क्या कसूर। राजनीतिक दल की बात से परे अगर हम जनता की बात करें, जनता बता रही कि इंदिरा मार्केट आपने बनवाया है। जी बनाया, बिल्कुल बनाया, लेकिन उसमें इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि जरा से पानी होते ही पूरा जल भराव की स्थिति बनाती है, नाली का पानी भर जाता है, कोई उनके दुकान में खरीदारी करने नहीं आता। तो जनता भी क्या चश्मा लगाए हुए है? नहीं 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 नहीं, मतदाता हमारे भगवान हैं और हम सेवक हैं, और भगवान जो कहते हैं उसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में भगवान हमारे वही है और हमको सेवा का अवसर देते हैं। देखिए अब इंदिरा मार्केट कितने बड़े बड़े काम हो गए। इंदिरा मार्केट में हमने 56 लाख का जो शेड लगाया, और उसके बाद हमने उसमें लगभग 20 लाख का और स्वीकृति प्रदान की है नाली के लिए, और ये अब आचार संहिता लग गई है तो कैसे होगा, आचार संहिता के बाद ना होगा। साथ ही साथ भैया उस जो क्षेत्र में डिवाइडर बना हुआ है, आपने स्वयं कहा हुआ है अगर फिर से जीत के आएंगे तो डिवाइडर तोड़ देंगे, तो इस बार क्या तोड़ देंगे? ये देखिए बहुत से लोग, अब ये डिवाइडर के ये जो बातें जो उठती है ना, ये मतदाता नहीं उठाते हैं, भगवान नहीं उठाते हैं, ये कुछ ये भाजपा के लोग जबरदस्ती का मुद्दा बनाते हैं। उनके पास तो मुद्दा था ही नहीं ना, अब बताइए ना कैसे, अब वो कुछ किए नहीं है, कुछ उनके कोई विजन ही नहीं है, तो कैसे अब ये उसी को उठा देते हैं इंदिरा मार्केट। अरे कोई बड़ी बात करो ना भाई, इस तो हम करेंगे ही, ये तो हमारा काम है। डिवाइडर में लोग लाइट लगवाना चाहते हैं, डिवाइडर को बहुत सुंदर बनाएंगे। सड़क का चौड़ीकरण के लिए जो खंबे लगे हैं उसके लिए 9.5 करोड़ रुपए की राशि हमने पास करा ली है मुख्यमंत्री जी से, तो 9.5 करोड़ की राशि उसमें लगेगी, और उस खंबे साइड से होंगे, डिवाइडर बहुत सुंदर बना दिया जाएगा, और जैसे जन भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। हम जन भावनाओं के खिलाफ में जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहते। बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र यादव जी को बनाया गया है, कितना बड़ा चुनौती मानते हो? चुनौती, हम तो अपना काम करते हैं, चुनौती उनको मानना चाहिए ना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम सब करते हैं, और सब पार्टी अपने अपने स्तर पर काम करती है। मतदाता उसका फैसला करते हैं, और मतदाता हमारे भगवान है। भगवान कभी अन्याय किए हैं क्या? भगवान न्याय करते हैं। सभी प्रत्याशी अपना अपना काम करते हैं और चुनावी समय में मतदाता अपना काम करते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता किसे विजयी बनाते हैं और दुर्ग में फिर से कौन से पार्टी के विधायक चुनकर आ पाते हैं। बीजेपी ने गजेंद्र यादव के ऊपर अपना भरोसा जताया। आप देख सकते हैं कि पीछे कितने समर्थकों के साथ यहाँ पर अपना जो चुनाव का प्रचार करने पहुंचे हैं। सीधे बात करेंगे गजेंद्र यादव से। बीजेपी ने आपके ऊपर भरोसा जताया और दूसरे ओर कद्दावर नेता रहे अरुण वोरा आपके सामने खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है चुनाव में कैसा परिणाम निकल पाएगा? बीजेपी एक सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा रही है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी है परिवारवाद से कांग्रेस पूरी तरह ग्रसित है। पिछले 53 साल से कांग्रेस का एक ही परिवार का आधिपत्य है। आज वह दूसरी पीढ़ी है और उसके बाद उसकी तीसरी पीढ़ी भी तैयार है। कांग्रेस के लोगों के मन में एक बात है, कहीं ना कहीं वो परिवारवाद से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं। उससे वो कांग्रेसी भी चाहते हैं कि नया चेहरा हो, नया परिवर्तन हो। और दुर्ग शहर की जनता एक ही परिवार को लगातार देख देख के उब गई है। वो चाहती है कि नया परिवर्तन हो, नया चेहरा हो। और भारतीय जनता पार्टी के जो छोटे स्थानीय लेवल पे जो कार्यकर्ता है उनमें बड़ा एक उत्साह है, जोश है। कार्यकर्ताओं के लगता है, कार्यकर्ताओं के बीच का आज पार्टी ने प्रत्याशी दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक उमंग है, उत्साह है, और सभी लोग अभी परिवर्तन करने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत दुर्ग शहर विधानसभा में सुनिश्चित है। अपने सरकार की आप उपलब्धियां गिना रहे थे भैया, वही दूसरी ओर जो विपक्षी दल है कांग्रेस है, वो लगातार कई लाख करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगातार लगा रही है आपके पार्टी के ऊपर। कैसे जवाब देना चाहेंगे? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस सरकार एक कोई काम बता दे जिसमें घोटाला नहीं कर रही है। पहली बार हमने आज तक कभी सुना नहीं था। आपके माध्यम से, समाचार माध्यम, पत्रों के माध्यम से हमको जानकारी लगा, पीएससी में बोली लगी। पीएससी छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे निर्वाध संस्था है, जिसमें आक्षेप लगा उस कांग्रेस की गवर्नमेंट में लगा। नहीं तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं आप साक्ष्य लाइए। साक्ष्य लाइए क्या? आप बताइए, जो पीएससी के माननीय चेयरमैन है, क्या इतने इंटेलिजेंट परिवार है क्या कि एक परिवार के 5-5 लोग, 4-4 लोग अपर कलेक्टर बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को साबित करता है। कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार नौकरी में लगे,
मुझे एक चीज़ बताएं, ऐसा एक उदाहरण दो जो गरीब गांव ये पारा मोहल्ले किसी बच्चे का सिलेक्शन हो, तब हम मानेंगे कि हाँ वो ईमानदारी से हुआ है। जितने लोगों को सेलेक्ट हुआ है अधिकांश लोग किसी बड़े परिवार, किसी बड़े घराने और बहुत पूंजीपति लोगों के परिवार को हुआ है। कहीं ना कहीं वो भर्ती संदेह की दृष्टि में है और इस सरकार के हर योजना में कहीं ना कहीं भारत सरकार के बड़े उच्च अधिकारियों के द्वारा आक्षेप किया जाता है, कहीं न कहीं आरोप किया जा रहा है जिसका जवाब सरकार नहीं देती। कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में राशन दिया। आज वो राशन में ही छत्तीसगढ़ में बड़ा गोलमाल घोटाला मिला। दुर्ग शहर की बात करें, दुर्ग शहर में स्थानीय विधायक अरुण वोरा जी अपने खास चहेतों के द्वारा जब पूरे प्रदेश में राशन सप्लाई हुआ, उसी राशन को अलग से राशि जारी करके एक समुदाय विशेष को समुदाय विशेष के व्यक्ति के द्वारा बंटाया जा रहा सरकारी पैसे का, ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार को प्रदर्शित करता है। भिलाई और दुर्ग का एरिया है, एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है और वहीं दूसरी ओर जो लगातार नशाखोरी बढ़ते जा रहा है, आए दिन ब्राउन शुगर पकड़ाए जा रहे हैं, गांजे की तस्करी बड़ी संख्या में हो रही है, इसे रोकने के लिए क्या कुछ करेंगे आप? ये नशाखोरी अपराध और उसमें एक और आगे बढ़ो जो कबाड़ी चोरी हो रहा है। आज समाचार पत्रों में हम देखते हैं प्रतिदिन, आज यहाँ सिविक सेंटर में मोटरसाइकिल हुआ, इंदिरा मार्केट में मोटरसाइकिल चोरी हुआ, स्कूटी चोरी हो गया। आप अगर लगातार आप 3 साल का आप समाचार पत्रों में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटरसाइकिल और स्कूटी दो पहिया वाहन चोरी हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार के सह में ये सब चोरियाँ हो रही है। ये सारे अपराध कांग्रेस सरकार में हो रहे हैं। अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनको सरकार का संरक्षण है। नशाखोरी, जिस शराबबंदी की बात ये कांग्रेस गवर्नमेंट करती है, गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कर रहे हैं। आज दुर्भाग्य है ये कांग्रेस सरकार के संरक्षण में, विधायक के संरक्षण में कांग्रेस के एक दुर्ग शहर का प्रदेश का पहला प्रीमियम वाइन शॉप दुर्ग में खुला। ये बहुत दुर्भाग्य है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद हम फिर से शराबबंदी की ओर, नशाखोरी जो हो रहा है उसमें लगाम लगने के प्रयास करेंगे। दोनों प्रत्याशियों के दावों के बीच सच जानने के लिए हमने दुर्ग की जनता से चर्चा की। सुनते हैं उनका क्या कहना है। दुर्ग के इंदिरा मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर पहुंचे स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे। अंकल, यहाँ पर आप रहते हैं, क्या कुछ उम्मीदें रहती है आपकी विधायक से? भाई देखिए, हम व्यापारी होने के नाते यहाँ पर जो है वो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। अभी जैसा सड़क की हालत ठीक नहीं है, यहाँ रोशनी है, जानवर यहाँ घूम रहे हैं, पार्किंग व्यवस्था देखिए आप, बीच सड़कों पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं। ये सब चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं। यहाँ का शौचालय देखिए आप, ऊपर में महिलाएं आती हैं, उनका शौचालय देखिए। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो है वो व्यापारियों को होनी चाहिए। बीच रास्ते में खोमचे ठेले खड़े हो जाते हैं, इनको व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि ग्राहक सहूलियत मिलने पर ही आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जब ग्राहक आता है तो उसको पार्किंग की सुविधा मिलनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है दुर्ग के लिए। आज दुर्ग का व्यवसाय इसीलिए ख़त्म हो गया है कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पे स्थानीय दुकानदार हैं, कई कुछ मुद्दे हो सकते हैं। विधायक हैं यहाँ पे अरुण वोरा, कैसा लगा उनका कार्यकाल? मैंने तो उन्हें नहीं सुना, पर मुझे उनसे बहुत शिकायत है। क्या क्या शिकायत है? काफ़ी शिकायत है, कितने गिनाऊंगी आपको। यहाँ देखिए, वो लोग तो दुर्ग का बिजनेस भिलाई और रायपुर में शिफ्ट कर रहे हैं। ना यहाँ कस्टमर की एंटी पार्किंग की वजह से हो रही, ना यहाँ कस्टमर के लिए वॉशरूम है। लेडीज़ यहाँ देखिए वर्किंग में भी उतनी है और कस्टमर भी उतनी, ना यहाँ डिलक्स वॉशरूम बना हुआ है। तो काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और सफाई से लेके बोलो, कुछ भी बोलो, पानी से लेके कोई सुविधा नहीं है। तो कभी उन्होंने आके हमारे प्रॉब्लम सुने ही नहीं, तो हम कैसे वोट दें उन्हें? ये सब जो स्थानीय मुद्दे हैं, चुनाव जीतने में उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? दिक्कतें तो आएंगी, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते तो सामने से वोट मिलते। विधायक जी आते हैं 5 साल में दौरा करने? आते ज़रूर है, बाहर से ही निकल जाते। उन्होंने कभी प्रॉब्लम पूछा ही नहीं हमें। आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? क्या करते, हमारे तक तो आते ही नहीं है ना। इसी के तहत हम आज पहुँचे हैं एक दुकान में, और यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हो सकते हैं चुनावी माहौल। भैया, क्या है यहाँ का चुनावी समीकरण, क्या बोलता है आपके हिसाब से? चुनावी समीकरण तो अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। किसके पक्ष में है आपका मत? हमारा अरुण वोरा। कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम है उनका। क्या क्या काम किए 5 साल में? 5 साल में बहुत सारे काम है, रोड नाली और व्यवस्था देखते ही हैं पूरी, और पूरा सतत संपर्क में रहते हैं हम लोगों के। उसके बाद विकास के लिए हमेशा चर्चा करते ही रहते हैं लोगों से। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 साल में ऐसे कौन से विशेष काम किए हैं, तो कुछ काम गिना पाएंगे? काम वही लोगों से मिलना जुलना, और क्या नाम, सबसे बड़ा काम तो वही है।
नहीं तो विधायक बनने के बाद तो लोग मिलने तक नहीं जाते लोगों से। यहाँ कम से कम आते हैं जाते हैं, सज्जनता है पूरी उनमें। एक मतदाता के तौर पर भी क्या क्या लगता है समस्याएं जो 5 साल में पूरी नहीं हो पाई हैं और आगे सरकार उस पर काम कर सकती है? अब ये तो प्लानिंग जो करते हैं उनके ऊपर रहेगा, हम लोग के ऊपर थोड़ी। हम लोग तो आप तो जनता है ना, आपको समस्याएं हो रही हैं, तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी समस्या। जो बीजेपी के गजेंद्र यादव हैं उनके बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? बहुत कम लोग जानते हैं। प्रत्याशी मतलब शहर के लिए नए टाइप के लगते हैं। गजेंद्र यादव के बारे में कह रहे हैं कि शहर के नए प्रत्याशी हैं। अंकल आप यहीं रहते हैं? जी हमें कैसा लग रहा है भैया अब यहाँ फिर विधायक का जो कार्यकाल है 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं? अरुण बोरा तो अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, और गजेंद्र यादव जी हैं उनको तो कई लोग जानते भी नहीं यहाँ। क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहा है। इससे पहले पार्षद था, पार्षद का चुनाव लड़ा था, वो भी हार गया था। तो ये दुर्ग का अगर अपन देखें चुनावी समीकरण, तो शुरुआत के 10 साल बीजेपी के हाथ में, अब कांग्रेस के हाथ में, तो दोनों का जब कंपेरिजन करते हैं तो क्या लगता है किसका जो कार्यकाल था वो ज़्यादा बेहतर था? अरुण बोरा का। अरुण वोरा जी जी वो सबकी सुनता है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, ये अभी सरोज पांडे जी थी महापौर, वो सुनती कम थी, लोगों की कम सुनती थी। अरुण बोरा सबकी सुनता है, भले प्रॉब्लम सॉल्व हो या मत हो, मगर सुनता जरूर है और करता भी है। शराबबंदी के वादा करे रही से दाई, शराबबंदी नहीं हो प्रदेश में। नहीं तो वो शराब वाला पहले बंद करा था, सब लोग बंद करावे। शराब बंद हुई तो सब सुधारी, शराब नहीं सुधरे बंद। जो शराबबंदी करेंगे कहेंगे उन्हीं को वोट देंगे आप लोग? जे अच्छा काम करी तेला वोट देबो, जे अच्छा काम करी हम सही लगी तेला वोट देबो। शराबबंदी काबर जरूरी दाई? काबर जरूरी नहीं है, शराबबंदी सब में बिगड़ा थे, नशा पत्ती में, शराब में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। क्या कुछ समस्या होती दीदी यहाँ पे? पानी गिरते पूरा पानी भर जाते, मैं बैठ नहीं सकन, यहाँ दिहल पानी आते बना दे एकदम, एक ठिकाना नहीं है बनाए थे। कितना साल पहले बने? ये तो अभी बहुत बने ना, हो पहली वाला अच्छा नहीं, सभी का बहुत बेकार है। कौन बनवाई सिला? अरुण बोरा। एक तरफ लाइट नहीं लगा, अंधेला में बैठे रहता, सामने वाला बीच वाला भर में लाइट दे, हमारे डान लाइट नहीं दे। ये डान एकदम माड़ी भर पानी आते, कोई कस्टमर नहीं आए खरीदे पर। अभी जो चुनाव होगा उसमें किसको चुनेंगे आप लोग विधायक के तौर पर? हमारे रोड ला बनाई, लाइट बनाई, हमारे मनोकामना पूरा करी तो बन देबो वोट। अब का जे हमारे हेल करी तेला बनाबो न देबो नोट भैया, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, कोई भी हो, जे बनाई हमारे हेल। 5 साल में अरुण वोरा कैसे काम करे? हमार समस्या ऊपर भला बनाए, हमार समस्या लेला हल करी तबे देबो भाई वाला। के गाँव हो गए, जे गाँव आते ते गाँव बोलथन रोड ला बना दे बाबू, लाइट लगा दे बाबू, अंधियार में रहथन मना, पानी एकदम आते, एकदम बैठ नहीं सकन, झिपार एकदम ज्यादा आते भाई। लेकिन इतने बार बोलने के बाद भी बाबू नहीं सुन रहे। नहीं सुन बोलत, रस्तल भी नहीं बना, इतना नाली भी नहीं बना। बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे आप लोग? अब जे हमारे हेल करी भैया तेला देबो वोट। अब विभाजित मध्य प्रदेश में दुर्ग से चुने गए मोतीलाल वोरा राजनीतिक शीर्ष पहुंच गए। कहीं न कहीं उनका प्रभाव आज भी क्षेत्र के मतदाताओं में है। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता दावा करते हैं कि विधायक रहते हुए अरुण वोरा ने कई विकास कार्यों का सृजन किया है, वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता इसे मानने को तैयार नहीं है। चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण वोरा के समर्थक यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कुछ मामला है भैया, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको फिर से विधायक को टिकट दिया गया, फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, जीत पाएंगे? का विषय है ये कि भैया को पुनः टिकट मिली है और इस बार पिछले समय 22,000 वोटों से जीते थे, इस बार 50,000 वोटों से जीतेंगे, ये युवाओं ने लक्ष्य साधा। क्या लग रहा है जो काम का प्रभाव है वो दिखेगा या फिर भैया का नाम ही काफी? मुख्यमंत्री जी ने जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में काम किया है वो सारे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को दिख रहा है, और भैया ने उतना ही महत्वपूर्ण दुर्ग शहर के विकास के लिए जो योगदान दिया है, भैया डबल वोटों से जीतेंगे इस बार। दुर्ग शहर के विकास के लिए योगदान दिया है बोल रहे हैं। दूसरी ओर जो विपक्षी दल है वो आरोप लगा रही है कि जो पुराने उनके द्वारा किए गए काम है वहां अपना नाम छपवा दे रहे हैं। वाई ब्रिज की बात करें और दूसरे और क्षेत्र की बात करें, 15 साल तक भाजपा का यहाँ शासन था, 15 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आज जो विधायक अरुण वोरा जी के संघर्षों और प्रयासों से आज जो दुर्ग की तस्वीर बदल रही है वो लोग पचा नहीं पा रहे विपक्षी लोग। तो ये इनका काम निरंतर लोगों से सहज, मिलनसार और हमेशा एक्टिव रहने का काम विधायक अरुण वोरा जी ने किया, जिससे जनता से वो डायरेक्ट जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनाव हमेशा चुनाव होता है और हमारे यहाँ कांग्रेस परिवार में ये परंपरा रही है कि विरोधियों को कभी भी हल्के में नहीं लिया जाता है। चुनाव में वो उतरे हुए हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं। भाजपा और कांग्रेस के चुनाव, अरुण भैया पूरे शहर के लाडले हैं, जिनको पूरा जन आशीर्वाद पर्याप्त मिल रहा है। अभी हम लोगों को चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन हुए हैं और दोनों दिनों में वार्ड की जनता स्वस्फूर्त रूप से
भैया के साथ में खुद घरों से निकल के आ रही है, वो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन चुनौती हमेशा चुनाव में रहती है, किसी भी प्रत्याशी को हम कमज़ोर नहीं समझते। 10 साल यहाँ बीजेपी भी रही है, 10 साल कांग्रेस को भी हो गए। क्या लगता है दोनों के काम में क्या फ़र्क है? क्या कार्यशैली है जो आप अपने सरकार की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 2013 से 2018 तक 5 वर्ष ऐसे गुजरे हैं जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, राज्य में भी भाजपा की सरकार थी और नगर निगम में भी भाजपा की परिषद काबिज थी। लेकिन दुर्ग शहर में विकास के काम बच क्यों गए? आखिर बच क्यों गए? कितने साल लगते हैं एक शहर को सड़क, नाली, बिजली, पानी देने, कॉलोनी को नियमितीकरण करने में कितना समय लगता है? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक तीनों जगहों पे इन लोग काबिज रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया, केवल सब्ज बाग दिखाया। शंकर नाला को इन लोग सफेद हाथी के प्रोजेक्ट बना के रखे हुए थे। शंकर नाला कांग्रेस सरकार आने के बाद सुदृढ़ीकरण हुआ। आज अभी बाढ़ की स्थिति कहीं पर शहर में नहीं बनती है। ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का ये लोग केवल परियोजना बनाते रहे। माननीय अरुण वोरा जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने के बाद ठगड़ा बांध को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में, जन आकर्षण का नया केंद्र के रूप में डेवलप कर दिया है। आप देखिए, ये मुख्य मार्ग 64 करोड़ की लागत से बन रहा है। शहर के जिला मुख्यालय को आसपास के जिलों से जोड़ने के लिए, आसपास के गांव क्षेत्रों से जोड़ने के लिए हमने अंडा से दुर्ग का मार्ग सेंक्शन कराया, 100 करोड़ की लागत से वो बन रहा है। अंजोरा से पुलगांव चौक तक, मिनी माता चौक तक मार्ग सेंक्शन कराया। धमधा रोड हमने सेंक्शन कराया। उसके अलावा जिला अस्पताल आज एक स्मार्ट हॉस्पिटल और रिफर केंद्र नहीं है, वो आज वहाँ इलाज होते हैं। जितने 3 आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, एक धमधा नाका में, एक बघेरा में और एक पोटिया में, आप वहाँ पे जाएंगे तो 24 घंटे आपको ओपीडी की सुविधा मिलेगी, 24 घंटे आपको वहाँ पे भर्ती होने की सुविधा मिलेगी। हमारे यहाँ खुद के लोग जो आसपास काम करते हैं, घर में काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं और इतनी बेहतरीन इलाज की सुविधा है, मुफ्त इलाज की सुविधा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल, आप स्वामी आत्मानंद स्कूल को देखिए, बच्चा आज अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। DPS से ज़्यादा मारामारी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए हो रही है। ये माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार की और उनकी सोच की देन है। किसानों को हो, युवाओं को हो, हर किसी को, सभी को सिर्फ कांग्रेस ने दिया ही है और आगे भी कांग्रेस सरकार आएगी और आगे इससे और बढ़ चढ़कर नई गारंटी कांग्रेस दे रही है। आज माननीय राहुल गांधी जी यहाँ दौरे पे आए थे और उन्होंने घोषणा की है कि KG से लेकर PG तक शिक्षा मुफ्त होगी। लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सारे वर्गों को साधने का प्रयास जो है प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी है जो अपने तरह तरीके के नए आरोपों को लेकर के प्रदेश सरकार की योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी के समर्थक मौजूद है बड़ी संख्या में। चर्चा करेंगे उनसे कि क्या कुछ दुर्ग के जो अहम मुद्दे हैं वो हो सकते हैं। अरुण वोरा विधायक जो है दुर्ग शहर के 10 साल से विधायक है। अरुण वोरा के पास सिर्फ 4 करोड़ रुपये का निधि होता है। 22 करोड़ रुपए के यहाँ भूमि पूजन करता है, यहाँ अनुशंसा करके भेज देता है योजना मंडल में, काम एक भी नहीं होता। लेकिन जनता तो बोलती है कि जो दुर्ग शहर है उसमें सफाई काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और साथ ही साथ जो नए गार्डन है वो उन्होंने बनवाए हैं। आप देख सुंदर करने में काफी बड़ा हाथ है बोलते हैं। वार्ड नंबर 57 और 58 में खड़े हैं। आप सड़क की स्थिति आप खुद देख सकते हैं, अरुण वोरा द्वारा क्या काम हुआ है और क्या काम नहीं हुआ है। ये इंदिरा मार्केट में नया बड़ा मार्केट बना दिया है, बता रहे हैं काफी डेवलपमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं अरुण वोरा। डेवलपमेंट जो है ना सिर्फ तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम बात कर रहे थे दुर्ग शहर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की, जहां हमने कार्यकर्ताओं से बात की, नेताओं से बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की। सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं, लेकिन जनता किसके दावों को और वादों को सही मानेगी, किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।